दोस्तों, भारत को अगर मालदीव के साथ अपने संबंध आगे जारी रखने में दिक्कत आती है तो हम कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे मालदीव की धरती पर भारतीय मिलिट्री हमेशा के लिए तैनात रह सकेगी और हम सिर्फ 77 नहीं बल्कि 7,000 सैनिक भी अपनी मर्जी से वहां पर तैनात कर सकेंगे और मालदीव इसके बारे में कुछ भी नहीं कर सकेगा, क्योंकि भारत के पास एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें हमें अवसर को तुरंत ही पकड़ना चाहिए, वरना चीन इसे भी हथिया सकता है। तो चलिए, क्या है ये अवसर, इसे डिटेल से समझते हैं। दरअसल दोस्तों, मालदीव के नए राष्ट्रपति जब से सत्ता में आए हैं तब से वह एक ही बात कह रहे हैं कि मालदीव में तैनात भारतीय सैनिक बाहर निकल जाएं। इसके लिए उनकी तरफ से आधिकारिक तौर पर भारत से रिक्वेस्ट भी की गई कि हम अपने सैनिकों को बाहर बुला ले। इसके जवाब में भारत ने कहा है कि दोनों देश बातचीत करते हुए एक ऐसे सॉल्यूशन को खोजने की कोशिश कर रहे हैं जो दोनों देशों के लिए अच्छा हो। मतलब एक तरह से तो भारत ने मना कर ही दिया है कि हम अपने सैनिकों को कहीं पर भी नहीं बुलाने वाले, वहीं जो जहां पर है वह वहीं रहेगा। लेकिन अगर मालदीव की सरकार ज्यादा लंबे समय तक भारत के खिलाफ खड़ी रही तो हमारे लिए भी स्थिति को संभालना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि बातचीत का कहकर हम कई महीनों तक इस मामले को टाल नहीं सकते। ऐसे में भारत को कोशिश करनी होगी कि हम मालदीव में चल रहे एक ऐसे प्रोजेक्ट पर ध्यान दें जिससे हम हिंद महासागर में मालदीव के पास अपनी सैन्य मौजूदगी परमानेंट तौर पर रख सकते हैं। हम बात कर रहे हैं मालदीव में चल रहे अब तक के सबसे बड़े लैंड रिक्लेम और इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट गुलू फालू आइलैंड के बारे में। ये एक ऐसा द्वीप है जो मालदीव की राजधानी माले से मात्र 4 किलोमीटर की दूरी पर है। वहीं यहाँ एक भी इंसान नहीं रहता, यानी ये पूरा द्वीप पूरी तरह से खाली है और आकार में काफी छोटा है, जिसकी वजह से मालदीव की सरकार चाहती है कि लैंड रिक्लेमेशन यानी समुद्र से जमीन वापस हासिल करके आइलैंड को बड़ा बनाया जाए और यहाँ पर एक बंदरगाह के साथ साथ मजबूत इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम खड़ा किया जाए। यहाँ पर दोस्तों अब इंटरेस्टिंग बात तो यह है कि इस प्रोजेक्ट को करने के लिए सारी फंडिंग भारत की तरफ से ही आ रही है। भारत और मालदीव एक्सिम बैंक के साथ मिलकर इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ा रहे हैं, जिसे लेकर 2024 में काफी बड़े टेंडर निकालने वाले हैं। अंदाजा लगाया जा रहा है कि भारत की फंडिंग की वजह से भारतीय कंपनियां ही इस लैंड रिक्लेमेशन और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का चार्ज लेंगे। ऐसे में अगर भारत चाहे तो हम इस बंदरगाह को बनाने की बजाय पूरा आइलैंड ही लीज पर ले सकते हैं। बदले में इस पूरे प्रोजेक्ट को विकसित करने के लिए मालदीव को जितने भी $1 मिलियन चाहिए होंगे भारत वह दे सकता है और हम कहेंगे कि आराम से इंटरेस्ट के साथ अगले 100 साल या 150 साल तक हमें ये लोन चुकाते रहना, जिसका मतलब ये होगा कि अगर मालदीव में हमारा मौजूदा सैन्य अड्डा खाली भी कर दिया जाता है तो भी हम इस द्वीप पर अपना एक नया मिलिट्री बेस बना सकते हैं। और क्योंकि ये पूरा आइलैंड भारत के नाम होगा जिस पर हमारा कानूनी अधिकार है, तो हम यहाँ पर 77 नहीं बल्कि 7,000 सैनिक भी आसानी से तैनात कर सकेंगे। हम जितने चाहे उतने हथियार तब तैनात कर सकेंगे, जिसमें युद्धपोत से लेकर अटैक हेलीकॉप्टर, शक्तिशाली फाइटर विमान और दूसरे निगरानी विमान भी शामिल है। दोस्तों, हम सभी को पता है कि कैसे चीन ने श्रीलंका को अपने कर्ज के जाल में फंसाकर हम्बन तोता बंदरगाह 99 साल के लिए हासिल कर लिया। वैसे तो ये बंदरगाह लीज पर है, लेकिन यहाँ पर कब कौन सा वॉरशिप आएगा और चीन वहाँ पर क्या करेगा, इसकी जानकारी चीन के पास ही होती है। श्रीलंका में होने के बावजूद भी श्रीलंका चीन को नहीं रोक सकता और चीन अपने हिसाब से इस बंदरगाह का इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से भारत को मालदीव के गुलू फालू आइलैंड को लेकर बड़ा कदम उठाना चाहिए, ताकि हम इस प्रोजेक्ट को विकसित करने के लिए बस फंडिंग ही ना दे बल्कि ये पूरा आइलैंड भारत के हिस्से में आ जाए, जिससे हिंद महासागर में भारत की पकड़ काफी ज्यादा मजबूत हो जाएगी। और ये बात हम सभी जानते हैं कि जिस तरह से चीन के जासूसी जहाज जब देखो तब हिंद महासागर में आ रहे हैं, उस तरह से हमें अब ऐसे सैन्य अड्डे लगातार बनाने होंगे। वहीं एक और खतरा यह है कि अगर भारत ने इस बंदरगाह और आइलैंड प्रोजेक्ट को लेकर पहल नहीं की तो मालदीव फंडिंग के लिए चीन के पास जा सकता है और फिर चीन भी मालदीव के साथ बिल्कुल श्रीलंका वाली केस स्टडी दोहरा देगा। कुल मिलाकर समझने की कोशिश करें तो मालदीव के राष्ट्रपति भारत विरोधी बन चुके हैं और खुलकर भारत के खिलाफ काम कर रहे हैं। भले ही भारत इस वक्त मालदीव के साथ स्थिति को संभालने के लिए बातचीत की बात कर रहा हो, लेकिन अगर हमें इस पूरी स्थिति का कोई स्थायी समाधान निकालना है तो हमें भी गुलू फालू बंदरगाह और द्वीप को लेकर कदम आगे बढ़ाना ही होगा, ताकि लोन देकर हम ये पूरा आइलैंड हासिल कर सके, जो चीन के खिलाफ भारत के लिए अब तक का सबसे अच्छा रणनीतिक कदम होगा। दोस्तों, भारत ऑलरेडी इस आइलैंड में फंडिंग कर रहा है। ऐसे में अब समय आ गया है कि जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी कर लेनी चाहिए और हमें भी कुछ देशों के साथ उसी तरह से जिस तरह से चीन करता है। हालांकि अगर भारत करने जाता है तो ये भी एक तरह से डेप ट्रैप ही होगा मालदीव के लिए। चीन के लिए इस प्रोजेक्ट में एंटर करना इसलिए भी थोड़ा मुश्किल होगा क्योंकि चीन की समय मौजूदा आर्थिक स्थिति सही नहीं चल रही। वहीं उसने जहां जहां अपना पैसा फंसाया हुआ है, चाहे वह पाकिस्तान हो, अफ्रीका हो, वहां से उसको अच्छा रिटर्न नहीं मिल रहा। इस वजह से
चीन इस प्रोजेक्ट से फिलहाल दूरी बनाए हुए है और इसी चीज का फायदा भारत को उठाना चाहिए। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। इस विषय के ऊपर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को जरूर दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।